क्या मुकाबला हुआ, क्या मजेदार सेमीफाइनल था। एक नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। इवेंचुअली इंडिया एक विनर बन के जो है वो सामने आया। मैन हो विमेन हो, क्या वो लोग खेलते हैं यार, लड़कियों ने चेस किया है कमाल। भाई वो लड़कियां हो, उनकी मेंस टीम है ही आईसीसी इवेंट की टीम में। What a crazy chase, man. What a crazy chase. मतलब वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री को आज तोड़ मरोड़ के एक साइड में रख दिया जमाइमा रॉड्रिक्स ने। What a विराट कोहली काइंड ऑफ अ नॉक प्रेशर चेज। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने चेस करते हुए जिस तरह की क्रिकेट इन लोगों ने खेली है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जिस कंडीशंस में खेल रही है ये इनकी फेवरेट कंडीशन है और उसको वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। रन चेज कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने। इंडिया की वुमेन्स छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को। जमीमा कह रही थी कि तू 15 रन और भी बना लेती हीली, मैं पूरा हील कर देती तुझे, तबाह बर्बाद कर देती, गारत कर देती, मैं सबको घुसा दिया ना। अजी बोला था ना। और आज इस बड़े मैच के अंदर जहां बहुत सारे लोग रेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर भारत और वो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन कोई टफ टाइम दिया नहीं। एक मैजिकल चेज देखने को मिला, आसान नहीं होता है। ये क्या हो गया? ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। उनकी मेंस टीम नहीं, उनकी वुमेन्स टीम भी मेंटली इतनी टफ है कि वो किसी भी वक्त जो है मैच को अपने हाथ से नहीं जाने देती। दोनों तरफ से आपको इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा भी देखने को मिला है। ये रतिका को देखें बैटिंग करते हुए, हरमनप्रीत को देखें, आप हरमनप्रीत को देखें जैसे वो उसकी बैट स्विंग देखें। अब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना मतलब के वीक टीम नजर आई है बॉलिंग के लिहाज से। वो टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत भाई ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स जो किसी के हथे नहीं चढ़ी थी, जो खुद को बड़ी 30 मार खा समझ रही थी, आज ऑस्ट्रेलिया को 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का जो बदला है उनके मुंह पे मारा है और उन्हें बताया कि हम आपको रखते हैं जूते की नोक पे। बड़ा सेमीफाइनल, जिस तरह जमाइमा की बात करें, जिस तरह उन्होंने सेंचुरी की, जिस तरह हरमनप्रीत कौर की बात करें उन्होंने 89 किया, ये वो पार्टनरशिप थी जो मैच को एक साइड से ऑस्ट्रेलिया से खींच के लेके उनके मुंह से छीनना है, मुंह से छीन लिया ना। मैं कह रहा हूँ इंडियन की क्रिकेट की दाद दे देते हैं। मैन हो विमेन हो, क्या वो लोग खेलते हैं यार, लड़कियों ने चेस किया है कमाल। भाई वो लड़कियां हो, उनकी मेंस टीम है ही आईसीसी इवेंट की टीम में। हरमन और क्या शॉटें मारी है यार बैट क्रिकेट उसकी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है, लेकिन बड़ी जबरदस्त बैटिंग यार। मैं बता रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतने शौक से विमेन के मैचेस देखे नहीं है, लेकिन जिस टाइप की क्रिकेट हो रही है ना, जो बैटिंग हो रही है, तो आप देखें कि वो बड़ी अच्छी बड़ी क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है यार। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं हैरान हो रहा था कि यार किस टाइप की बैटिंग। पहले 7 ओवरों में 60 कर दिया, उन्होंने देखा ही नहीं है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो काम शुरू हो गया। नहीं कामी भाई, पिच बहुत मजेदार थी। वही जो कल हम बात कर रहे थे, 350 360 रन की पिच थी यार। इंडिया में वाइड बॉल क्रिकेट हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। ने रन कम की, वो देखिए एक ओवर पहले चेस किया उन्होंने। पार्टनरशिप और मिड ऑर्डर रन्स कर लेते तो 450 होना था। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को। फिर उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा फिर ये लोग नहीं बोलना कि यार इसने मुबारकबाद नहीं दी, अभी से ही हमारे अगेंस्ट बात करने लग गए। तो यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा?
ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था, मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जेश अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। What a Virat Kohli kind of a knock, pressure, chase, 45,000 का क्राउड, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, इंडिया लड़क रही थी, गिर रही थी, पड़ रही थी, वापस खड़ी हो रही थी। एक ऐसी जो आज चेज थी बैटिंग एफर्ट में, लेकिन बॉस आज हिस्ट्री बन गई। आज 339 रन्स का स्कोर ओडीआई हिस्ट्री के अंदर। वर्ल्ड कप को तो आप साइड में करिए, आज तक कभी चेज नहीं हुआ किसी भी ओडीआई गेम के अंदर। What a turnaround for India, but Jemimah Rodrigues has stole the show tonight. It was a one-woman show. मेरे ख्याल से आज की रात एडजेक्टिव्स बिल्कुल सही होने चाहिए, जेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि जमाइमा रॉड्रिक्स ने की तो यहाँ विराट कोहली वाली चीज है, लेकिन आज लेगेसी ऑफ ऑन इट्स ओन बना के चली गई। इससे बड़ा मोमेंट हो नहीं सकता। आप वुमेन क्रिकेटर्स तो छोड़िए, मेन क्रिकेटर्स के लिए भी सीखने का मौका है कि जब हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेज लगी हो, वर्ल्ड कप हो, होम वर्ल्ड कप हो। What an insane chase, record-breaking chase, of course. India have knocked Australia out of the Women's ODI World Cup, defending champions no more. अब वो फ्लाइट पकड़कर वापस जाएंगी। 5 wicket win for India with 9 balls to spare. और यार इतनी funny, sport in a cricket. The highest successful women's chase came in this World Cup itself. Australia chased down 331 versus India. और अब आपने आकर इंडिया की टीम ने बदला पूरा किया अपना। The odds were, stacked against them really, because 339 runs were a lot to chase. और जिस तरीके से आकर चेस किया ना, despite losing both their openers fairly quickly. स्मिति जो है, she was India's best batter in this tournament and has been India's best batter for a while. और शेफाली जो है वो भी जल्दी आउट हो गई। उसके बाद पार्टनरशिप लगी, जमीमा रॉड्रिग्स एंड हरमनप्रीत कौर, the way they've kind of clinically chased this down, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। It was beyond phenomenal, historic, and Indian fans won't be forgetting this match very easily. इट वॉज अमेजिंग। लग रहा था कि अनस्टॉपेबल है, उनको कोई रोक नहीं सकता। और जिस तेजी से रन्स बन रहे थे, लग ऐसा रहा था कि 350 तो बनेंगे, बट देन इन द एंड द कोलैप्स ट्रिगर्ड, और जितना टोटल होना चाहिए था उससे वो 20-30 रन्स कम रह गए। मे बी दैट कॉस्टेड दैट। वो आई थिंक वो सिर्फ उनकी मेंस टीम नहीं, उनकी वुमेन्स टीम भी मेंटली इतनी टफ है कि वो किसी भी वक्त जो है मैच को अपने हाथ से नहीं जाने देती। और क्रिकेट मैच का फैसला हमेशा मैच के बाद ही हुआ करता है। मैच के दौरान आप फैसले को अपने ऊपर सादिर करके फिर पूरा मैच उस तरह से नहीं करवाते। तो उन्होंने कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता, मैच में हम लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपना जो है बना के रखा हुआ मोटो के, वो नेवर से डाई वाली उनकी अप्रोच होती है। ये रतिका को देखें बैटिंग करते हुए, हरमनप्रीत को देखें, आपको लोग बहुत ज़्यादा स्मृति मंदाना की बात करते हैं, क्योंकि जो पॉपुलर हो जाता है तो लोग फिर उसी को देखते हैं, बाकी लोग उसके शैडो में आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं, उनको स्मृति के अलावा इंडियन टीम में किसी का शायद पता ही नहीं। आप हरमनप्रीत को देखें, जैसे वो उसकी बैट स्विंग देखें। मैं कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन वो उनके तरफ भी बहुत अच्छे प्लेयर्स उसके अलावा भी हैं। मैं जिस तरीके से चेस किया है इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि किसी भी लम्हे उन्होंने स्ट्राइक रेट या जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर नहीं जाने दिया, वो कंट्रोल में रखा है। पूरा मैच उन्होंने कंट्रोल में रखा उसको। ये नहीं है कि वो 6 से शुरू हुए और 10 पे ले गए और फिर उनको वापस 6 पे लाने के लिए मेहनत करना पड़ी है। तो उस सारी इनिंग्स में जितनी भी बैटर्स ने अपना अपना हिस्सा डाला है, आप देखें कि उनके रन्स करने का तरीकाकार क्या है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आते हैं आपको, ओवर द बॉलर्स हेड आपको नजर आएगा, एक्स्ट्रा कवर आपको नजर आएगा, आपको मिड ऑफ नजर आएंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट नजर आएंगे, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आएगी, आपको गैप में खेलती हुई बैटर्स उनकी नजर आएंगी, सिंगल्स डबल्स लेते हुए नजर आएंगे। इंडिया ने एक पत्ता से फिर अपने आप को साबित किया कि वो दुनिया में क्यों सबसे आगे हैं। तो उनके चेहरों को देखिए कि कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो बहुत ज्यादा दबाव में है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है, कई वजूहत हो सकती हैं, कि स्किल लेवल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बाकायदा तौर पर लोगों को एक ख़ास किस्म की तैयारी के मराहल से गुजरने के बाद नेशनल टीम तक लाया जाता है, और फिर जब वो हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो फिर उनको ये मसला नहीं होता कि मैंने करना क्या है, मैं कोच से पूछ लूँ, मैं किसी सीनियर प्लेयर से पूछ लूँ। हर किसी को अपने रोल का पता है। ये हमारे खित्ते में क्लैरिटी है और जॉब पता है उनको ना, उनको पता है मैंने क्या करना है। 7 का अगर रिक्वायर्ड रन रेट है तो सबसे पहले जो बैटिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसको कैसे अचीव करना है।
वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 और टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत भाई ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स जो किसी के हथे नहीं चढ़ी थी, जो खुद को बड़ी 30 मार समझ रही थी, आज 339 रन का टारगेट अचीव हुआ है। सेमीफाइनल के अंदर हाईएस्ट एवर लड़कियों के आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 339 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे भाई तारीफ बनती है जमाइमा रोड्रिगेज की, यहां पे तारीफ बनती है भाई साथ हरमनप्रीत कौर की। दो लड़कियां 167 रन की उनकी पार्टनरशिप, अगर बात करें हरमन 89 पे आउट हुई, लेकिन जमाइमा की 100+ की रन भाई साथ। दीप्ति ने जैसे फिनिशिंग टच दिया चिरानी के 2 विकेट से, दीप्ति के 2 विकेट से आज ऑस्ट्रेलिया को 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का जो बदला है उनके मुंह पे मारा है। और उन्हें बताया कि हम आपको रखते हैं जूते की नोक पे, हम आपको बताते हैं कि एटीट्यूड दिखाते कैसे हैं, हम आपको बताते हैं कि मैच जीतते कैसे हैं। इसे कहते हैं कि भाई कुत्ते के आगे हड्डी फेंक के उसको छीनना, ये बब्बर शेरी कर सकते हैं। और आज बब्बर शेरनियां मैदान में उतरी हैं भाई, पंजाबी जहां जाते हैं छा जाते हैं। आज कौर की बात करें, वो भी एक पंजाबी। ये मैच इतना मजेदार मैच था कि एक होता ना कि नॉर्मल टीम है, इंडिया ने बना लिया तो, लेकिन ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आगे ऑस्ट्रेलिया है, माइटी ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसी, जिसको हम कहते हैं कि वो क्रिकेट में नंबर 1 है, रग्बी में, हॉकी में, हर गेम में नंबर 1 है, उनको इंडिया हरा रहा है। तो ये माइंड सेट है, बिल्कुल ऐसा है। माइंड सेट कहां से आ रहा है? नेशन की तरफ से आ रहा है, पब्लिक की तरफ से आ रहा है, स्पोर्ट की तरफ से आ रहा है, बोर्ड्स की तरफ से आ रहा है। और जमाइमा जिस तरह इनिंग्स खेली है, जिस तरह सिंगल डबल की है, चौके मारे, छक्के मारे, जिस तरह हरमनप्रीत कौर ने फ्रंट पे आके लीड किया एज अ कैप्टन, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट इस मैच में देखने को मिला। आज हमारे भारतीय शेरनियों ने वो करके दिखाया है जो भारत की किसी भी वुमेन्स टीम ने नहीं करके दिखाया था। इतिहास के दूसरी बार भारतीय वुमेन ने वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से रगड़ के, जिस तरीके से जेमिमा रोड्रिग और फिर यहाँ पे हमारी कप्तान, जिस तरीके से कप्तान ने फ्रंट में आकर के लीड किया है, कप्तान और जेमिमा रोड्रिग ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को रगड़ के धोया है, वो देखने के काबिल था। जिस तरीके से जेमिमा ने खेला है वो देखने लायक है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया ये देख करके पूरी तरीके से वो लोग बौखला गए हैं कि क्या ये इंडिया की टीम हर बार सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती हुई नजर आती है। ये मेंस की टीम की बात कर ले या फिर वुमेन्स की टीम की बात कर ले, भारत में जिस तरीके से टैलेंट नजर आता है, वो भारतीय लड़कियां, ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली खेल रही है। जिस तरीके से जेमिमा ने आज धोया है 127 रन, 134 बॉलों पे 127 रन, बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपने सामने आने नहीं दिया। जिस तरीके से हमारे भारतीय शेरनियों ने खेला है, क्या गजब का इंटेंट उनमें देखने को मिला है। मैंने पिछला ही वीडियो में कहा था कि ये भारत का वर्ल्ड कप है और ये वर्ल्ड कप हमारे घर में हो रहा है, तो ये वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। और आने वाला संडे जो फाइनल का मैच होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी भारतीय शेरनी अपना दमखम और अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएगी और भारत पहला ओडीआई वर्ल्ड कप अपने घर में जीतने वाला है। जिस तरीके से हमारी भारतीय शेरनियों को 3 मुकाबले में लगातार हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद से जिस तरीके का कमबैक हुआ है, क्या गजब का इंटेंट उनमें देखने को मिला है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई वुमेन ने स्टार्ट दिया था, ऐसा लग रहा था कि 450 रन हो जाएगा, लेकिन और हमें यहाँ पे अपने बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से श्री चरनी ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बांध करके रखा, दीप्ति शर्मा ने बांध करके रखा, जिस तरीके से रेणुका ठाकुर ने आज बॉलिंग किया है, शानदार गेंदबाजी आज भारतीय टीम के तरफ देखने को मिला है। आप लोगों को जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर का जो आउट क्लास बैटिंग देखने को मिला है, उसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? क्या भारतीय टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट कंटेंट और लेटेस्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। बी द वॉइस ऑफ हिंदुस्तान। और आज इंडिया ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया हाँ तो भाई बहुत अच्छा मैच, बहुत बड़ा मैच, बहुत प्यारा मैच, क्या क्लासिकल क्रिकेट खेली है इंडिया ने आज यार। मतलब वुमेन्स भी 338 रन चेस करी है, वो भी सेमीफाइनल में भाई। थर्ड टाइम इंडिया इनटू द फाइनल। वुमेन टीम इंडिया की जब हम बात करें, दे आर अ बेटर ऑफ टीम। वो आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया, उन्होंने कहा पिछले वालों को मौका नहीं देना। हैट्स ऑफ टू जेमिमा, द वे शी प्लेड। और ऐसी धुलाई कि जो अल्फाज में बयान भी ना की जा सके, ऐसी धुलाई। और कमेंट्री में आपने देखा, इवन इंग्लिश कमेंटेटर
वो कह रहे थे भाईजान हम ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट। मैं चाहूंगा आपसे एक दफा जमाइमा के लिए वो भी देखिए, जिस तरह उसकी आंखों में टीयर्स हैं, एक दफा इस बच्ची के लिए ताली। यस, वेरी वेरी वेल प्लेड, इसमें कोई दो राय नहीं, प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बड़े मैचों में मारती है, असल में ऑस्ट्रेलिया को हमेशा वही धोती है जी, निर्मा वॉशिंग पाउडर की तरह धोती है। किसको धोएगी? बेटर है वो पावर हिटर, उसने तो क्लास, जहां ओवर पिच मिली ऊपर से, जहां पाँव पे मिली स्क्वायर लेग पे, मतलब बॉयज वाली क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियन, वुमेन्स वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। और जो What a crazy chase, man. What a crazy chase. मतलब वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री को आज तोड़ मरोड़ के एक साइड में रख दिया जमाइमा रॉड्रिक्स ने। What a विराट कोहली काइंड ऑफ अ नॉक प्रेशर चेज। पाकिस्तानी बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, करना तो चाहिए वैसे ऑस्ट्रेलिया को। जमाइमा अपनी मतलब घर वालों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दुआ लेके निकली थी। इतनी फिटनेस मैंने कभी किसी मेंस की, विराट कोहली वगैरह आए क्रिकेट में देखी, लेकिन इतनी फिटनेस, जो बंदा इतना स्टेमिना एक लड़की के अंदर जो भाई वुमेन क्रिकेट टीम जिंदाबाद। हमारे मेंस क्रिकेट से तो भाई इंडियन वुमेन्स अच्छी हैं भाई, क्रिकेट तो प्ले करती है ना, दुनिया को दिखाती हैं भाई, हराती हैं, उन्हें दिखाती हैं, ये होती है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। कोई सोच भी सकता है? अनबिलीवेबल है यार, लड़कियां 350 का टारगेट चेज कर गई हैं। इंडिया की है, इसलिए इंडिया की हैं, कुछ भी कर सकती हैं भाई। इंडिया की क्रिकेट आजकल मैं कहता हूँ संभाली नहीं जा रही। इंडिया का सीन ये हो गया, जिसको छुओगे सोना हो जाएगा यार। बिल्कुल मैन, व्हाट अ क्रेजी चेज। मतलब वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री को आज तोड़ मरोड़ के एक साइड में रख दिया जमाइमा रॉड्रिक्स ने। What a विराट कोहली काइंड ऑफ अ नॉक प्रेशर चेज। 45,000 का क्राउड, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, एक ऐसी जो आज चेज थी बैटिंग एफर्ट में। एक इंग्लैंड के खिलाफ भी एक ऐसा गेम था जो आखिर में जीता हुआ बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो गया था, लेकिन बॉस आज हिस्ट्री बन गई। आज 339 रन्स का स्कोर ओडीआई हिस्ट्री के अंदर। वर्ल्ड कप को तो आप साइड में करिए, आज तक कभी चेज नहीं हुआ किसी भी ओडीआई गेम के अंदर। इसी वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 331 बनाए थे, जो कि हिस्ट्री का हाईएस्ट चेज था, और आज 339। कहते हैं कि अगर आपने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो तकरीबन आधा वर्ल्ड कप आपका हो गया। व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर इंडिया, बट जमाइमा रॉड्रिक्स हैज स्टोल द शो टुनाइट। इट वाज अ वन वुमन शो। मेरे ख्याल से आज की रात एडजेक्टिव्स बिल्कुल सही होने चाहिए, जेंडर का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि जमाइमा रॉड्रिक्स ने की तो यहाँ विराट कोहली वाली चीज है, लेकिन आज लेगेसी ऑफ ऑन इट्स ओन बना के चली गई। इससे बड़ा मूवमेंट हो नहीं सकता। आप वुमेन क्रिकेटर्स तो छोड़िए, मेन क्रिकेटर्स के लिए भी सीखने का मौका है कि जब हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेज लगी हो, वर्ल्ड कप हो, होम वर्ल्ड कप हो, जल्दी विकेटें गिर जाएं, दूसरा विकेट बड़े बल्ले जो बैटर है उसका जल्दी चला जाए, और आप शुरू से लेके आखिर तक चेस को लेकर आओ और अपनी टीम को रोप के पार ले जाके वो करवा दो जो कि शायद सोचा भी नहीं होगा किसी ने वाइल्डेस्ट ड्रीम के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह पीछे रह जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया वुमन हैज बीन नॉक्ड आउट ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये कहना सिर्फ आपको रिजल्ट अजीब नहीं लग रहा, ये बोलते हुए भी जबी साथ नहीं दे रही है। आज मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और उसके साथ साथ फाइनल में भी क्वालिफाई किया, और फाइनल में जो क्वालिफाई किया है वो किस टीम को हरा के किया? ऑस्ट्रेलिया को। अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ चेज इट इज, इंडीड इट इज। और हैट्स ऑफ टू जमीमा ने खेली है, सुनहरी हरूफ से लिखी जानी चाहिए, जिस तरह की 127 रन नॉट आउट, 134 गेंदों पे 14 चौके, और शी वाज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और ऑस्ट्रेलिया की जीत का, और ऑस्ट्रेलिया, उनकी आदत थी कि हर वर्ल्ड कप 7 दफा वर्ल्ड कप जीती हुई टीम, और आज मस्ट विन गेम में इंडिया ने न सिर्फ ग्रुप स्टेज का जो मैच है उसका बदला पूरा किया, बल्कि नॉकआउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। वी वोंट बी सीइंग ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल वंस अगेन। उनकी आदत है फाइनल खेलने की, तो इस दफा का जो फाइनल है उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं होगी।
इंडिया की टीम होगी फाइनल में, और जो कि पहली दफा साउथ अफ्रीका पहुंची है उनके साथ फाइनल खेला जाएगा। तो कल भी मैंने आपसे बोला था कि ठीक है 65-70% ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन इंडिया दे मस्ट टेक मोटिवेशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका जो ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड पाकिस्तानी बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, करना तो चाहिए वैसे ऑस्ट्रेलिया को। जमाइमा अपनी मतलब घर वालों की नहीं पूरे हिंदुस्तान की दुआ लेके निकली थी। इतनी फिटनेस मैंने कभी किसी मेंस की, विराट कोहली वगैरह आए क्रिकेट में देखी, लेकिन इतनी फिटनेस जो बंदा, इतना स्टेमिना एक लड़की के अंदर जो इंडिया का माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैच खींच कर ला सकी आज बाकी बड़ी फिटनेस भाई। ये देखो, ये कैप्टन ये भी इमोशनल है यहाँ पे, और इंडियन जो अभी इंडियन क्राउड का शुक्र है वसूल हो गया। क्राउड भी बोल रही है भाई यहाँ पर। देखो इस तरह के मैचेस देखते हैं एज अ क्रिकेट फैन यार खुशी होती है कसम से, जब आपने मेहनत करके वो चीज ली है। जब आपने इसी तरह से जब इंडिया साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीता था, हमारे 2 मैचों के रन बना लिए इन्होंने आज। ये देखो आप, बता रहा, सिर्फ 4 रन रह गए जो कि इंडिया जाएगी फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका से खेलने के लिए। साउथ अफ्रीका से एक और चीज याद आई है मुझे कि भाई जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो पर्सनली एज अ क्रिकेट फैन खुशी होती है, क्योंकि देखो जब इंडिया ने बारबाडोस के अंदर अफ्रीका को हराया था उस वक्त भी मैंने एक बात बोली थी कि यार मेहनत दिख रही है, क्या विनिंग शॉट आ गया है, विनिंग शॉट आ गया है। और यहाँ पर इंडिया नहीं यहाँ पे रोक लिया यहाँ पे रोक लिया। 2 रन चाहिए। ये मतलब मेंस भी देखे ना, बहुत बड़ी बात है यार। बल्कि बोले रहे क्या भाई, मैं बता रहा हूँ कसम से ये खतरनाक। ये हल्का मैच नहीं था, सही बात है, ये हल्का मैच नहीं था। मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड कप वगैरह तो अफ्रीका इंडिया बाद में होगी, प्रेडिक्शन कौन जीत रहा है। कसम से यार दिल से खुशी हो रही है इस तरह का चेज। और ये देखो ये अभी भी वो बोल रहे भाई रुक जाओ, आराम आराम से करना, सब कुछ आराम से करना। यहाँ पर इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और मम्मा क्या 2 रन ऊपर ही बना रही है उन्होंने चौके। मैं शुरू से ऐसी बात बोल रहा हूँ, शुरू से यही बात बोल रहा हूँ, सब इमोशनल हुए हुए। जमाइमा एज अ वुमेन, सही बात है, इतनी फिटनेस मैंने कभी किसी मेंस की, विराट कोहली वगैरह आए क्रिकेट में देखी, लेकिन इतनी फिटनेस जो बंदा, इतना स्टेमिना एक लड़की के अंदर जो इंडिया का माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इमोशनल मूवमेंट्स ये इंडियन कैप्टन की रो रही है वो, और मम्मा इनको मेरा ख्याल जिस तरह से और आज क्या रिकॉर्ड चेस करके सबको हैरान करके रख दिया। मैं तो मिड इनिंग्स में वीडियो करके बैठा था कि खत्म मैच, कहानी, टाटा बाय बाय इंडिया का हो गया। इस वुमेन्स की टीम से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या शानदार किस्म का चेस किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस किया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी 1 ओवर पहले। कोई सोच भी सकता है माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स वो टीम है जिसको मैं मेंस के साथ कंपेयर करता हूं, इतनी बड़ी वो टीम है। उस टीम के अगेंस्ट इन्होंने क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अनबिलीवेबल। जमीमा रॉड्रिक्स, इतिहास के अंदर इसका नाम लिखा जाएगा जो उसने नॉक खेल दिया। बेशक उसके कैचेस छूटे, छोड़ दो, एट द एंड वो मैच जितवा के गई है। हरमनप्रीत कौर की इनिंग्स याद रखी जाएगी और इंडिया चला गया फाइनल के अंदर। अब इनको कौन रोकेगा? इनको एक ही टीम बाहर कर सकती थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप में अपनी, जिसको कहते हैं ना, जो इंडिया ने इनको बाहर करके वर्ल्ड कप की ट्रॉफी समझो जीत ली है। यार आप देखो हर चीज वही हुई है। Yes, what an insane chase, record-breaking chase, of course. India have knocked Australia out of the Women's ODI World Cup, defending champions no more. अब वो फ्लाइट पकड़कर वापस जाएंगी। ये 5 विकेट विन फॉर इंडिया with 9 balls to spare. और यार इतनी फनी sport in a cricket. The highest successful women's chase came in this World Cup itself. Australia chased down 331 versus India. और अब आपने आकर इंडिया की टीम ने बदला पूरा किया अपना। The odds were, stacked against them, really. के बाद partnership लगी, Jemimah Rodrigues and Harmanpreet Kaur, the way they've kind of clinically chased this down, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, it was beyond phenomenal, historic, and Indian fans won't be forgetting this match very easily. I mean, देखिए वो जब
2017 में ऑस्ट्रेलिया को ने हराया था ना सेमीफाइनल में, when हरमनप्रीत कौर went full on हार मॉन्स्टर, अनबीटन 170 या नहीं होती तो इस टीम ने शायद ये 10-15 बॉल पहले ही चेस कर जाना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना हर कुछ दे दिया कि इंडिया के हाथ में ये गेम ना जाए। बट वेल डन टू जमाइमा यार, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि हम देखते हैं कि एक विकेट का सिलसिला गिरता है तो बार बार गिरता रहता है इंडियन वुमेन क्रिकेट में। और ऑस्ट्रेलिया के सामने जिस तरह उसे सेंचुरी करके बस हल्का सा बल्ला उठाया, नीचे रखा, शायद वही एक एटीट्यूड था बताने के लिए द जॉब इज नॉट डन। सेंचुरी को सेलिब्रेट करके कोई फायदा नहीं है, मुल्क को पहुंचाओ बाउंड्री लाइन के पार, तब फायदा है। क्योंकि देखो क्रिकेट की भी आज जीत है कि फाइनलिस्ट वो दो टीमें बनी हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका, जो कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आप नहीं कह रहे थे। आप कहते हो कि एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कोई और बताओ कि कौन होगी। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं डिफीट किया है, शायद जो आज से 10 दिन पहले इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स और इंडियन वुमेन क्रिकेट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है और रिजल्ट्स जो नहीं आ रहे थे और जो लोगों की डिसअपॉइंटमेंट थी, एंड पीपल गेव अप ऑन देम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। जमाइमा को ड्रॉप भी किया था मनजोत कौर की जगह। इंडियन वुमेन्स ने दुरुस्त बनाई है, 338 रन का टारगेट था और भाई कितने आदमी थे, सिर्फ 2 लड़कियां थी जिन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया को भगा के हमारे ऑस्ट्रेलिया के मेंस हो वुमेन्स हो, बात हमेशा 2 पे आके जो है वो अटक जाती है। हरमनप्रीत कौर हो, जमाइमा हो, भाई इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो कि भाई मेंस का करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, ओडीआई एशिया का किसी भी मतलब के टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान। हरमनप्रीत कौर वाज वेरी लीथल फॉर्म। आप देखो 89 का स्कोर उस बंदी ने किया है, कैप्टेंसी इनिंग करके दिखाई है और जो लीथल उसने 10 चौके मारे, 2 छक्के मारे और ऑस्ट्रेलिया चेज किया। और जिस तरह उन्होंने आज खेला और जिस तरह उन्होंने बैटिंग चौके छक्के मारे हैं, यकीन करें ये ऐसे लग रहा था जैसे लूडो में छक्के मार रहे हैं। और वो भी कह लें कि शफाक वाली टीम से छक्के आ रहे हैं, और जिस तरह कह लें कि अगली टीम 250 का कह लें कि नहीं बल्ले खिलाने वाली थी, 150 की खिला रही है। और उस तरह आज इंडिया ने बैटिंग की और इंडिया ने बताया कि इंडिया ये और इंडिया का कहां पे नाम है और ऑस्ट्रेलिया का कहां पे है। और जिस तरह आज उन्होंने बताया कि मेल की टीम अलग है और फीमेल की अलग, यकीन करे आज देखने को मजा आया और लड़के चला। और यकीन करे उसके अंदर आज जो रूह थी, और कह रहे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ही हमें हिटमैन की तरह। अनबिलीवेबल है यार, लड़कियां 350 का टारगेट चेज कर गई हैं। इंडिया की है, इसलिए इंडिया की हैं, कुछ भी कर सकती हैं भाई। इंडिया की क्रिकेट आजकल मैं कहता हूँ संभाली नहीं जा रही। इंडिया का सीन ये हो गया, जिसको छुओगे सोना हो जाएगा यार। भारत ओमान ने ऑस्ट्रेलिया ओमान को ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले ने आउट क्लास करके रख दिया है और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। और भारत के टीम ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया और मोहम्मद यूसुफ तो जमीमा के बैटिंग के फाइन हो गए हैं। और क्या कमाल का जमीमा ने 127 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेली, तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने भी काफी ताबड़तोड़ इनिंग देखने को मिला। पाकिस्तानी मीडिया तो भारत ओमान क्रिकेट के फाइन हो गए हैं और बोलने पर मजबूर हो गए हैं। 338 रन ऑस्ट्रेलिया ओमान ने बना लिया था, तो पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लग रहा था कि ये तो चेस कर ही नहीं सकता है भारत की टीम। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत की टीम कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी होता है। जिस तरीके से रिकॉर्ड रन चेस किया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि ये लड़का का टीम भी होता तो भी नहीं चेस कर पाता। लेकिन जिस तरीके से जमीमा और हरमनप्रीत कौर ने बैटिंग किया है, तबाही मचा कर रख दिया है। और अब भारत का मुकाबला फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ खेला जाएगा। देखकर पाकिस्तानी मीडिया अभी से ही प्रेडिक्शन कर दिए हैं कि भारत की टीम ये फाइनल ओडीआई का वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया की टीम था जो काफी डेंजरस माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के ओमान टीम को। लेकिन उस टीम को भारत के ओमान टीम ने आउट क्लास करके रख दिया है, हराया नहीं है बल्कि आउट क्लास करके रख दिया है। तो आपको जमीमा और हरमनप्रीत कौर की बैटिंग कैसा लगा, जिस तरीके से भारत के शेरनियों ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इस पर आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।